आप पिछले दिनों एम्बेसी गए थे अमेरिका की, किस सिलसिले में गए थे? वही खप, वो जो मेरी लाइफ में जो मेरे दोस्त हैं, दुश्मनों से कम नहीं है, लेकिन यार है मेरे। क्या वाकया क्या है, जरा वाकया बता दीजिए। आपको पता होगा मैं अमेरिकन शहरियत ले रहा था। आप अमेरिकन सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे थे? हाँ, क्या हुआ उस वाकये में? बस मैं गया हूँ वहाँ पे जो टेस्ट लेता है बंदा, मांडोगर साथ था मेरे, नदीम नानी वाला भी था, हम तीनों एक साथ गए हैं। तो वहाँ जो टेस्ट ले रहा था बंदा, उसने बोला यार एक शर्त पे आपको हम वीज़ा दे देंगे, शहरियत दे देंगे अमेरिका की, कि आप अमेरिका बोल के दिखा दो। नदीम नानी वाले को बोला अमेरिका बोल के दिखाओ, उसने कहा अमेरिका। मांडोगर को बोला, उसने अमेरिका कह दिया। अब इन दोनों के चक्कर में मेरे मुंह से मुरीद के निकल गया। वहाँ उन्होंने बोला रिजेक्टेड, आपको शहरियत मिल नहीं सकती, आप एलिजिबल ही नहीं हो। अमेरिका अमेरिकन एक्सेंट में बोलना था। हाँ। अमेरिका। हाँ, उनसे बोला नहीं था गया, मुझसे भी नहीं बोला गया। तो बट साहब आप पहले बोल देते ना उन दोनों से। मुझे एक बात बता, अगर मुझे उनसे पहले ही बोलना होता तो मैं उन दोनों को साथ क्यों ले जाता? मैं टेस्ट करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता यार ये कहानी मेरे गले पड़ जानी। जरा सा भी मुझे इस बात का अंदाजा होता मैं तो लेके नहीं जाता। बट साहब मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ और मेरे अपना कंट्रोल में नहीं है अपने आप को रोकना। ये आपकी जैकेट फटी क्यों हुई है? यार यही तो बात है तुम लोगों की, इंटरव्यू लेने आ जाते हो और टके की औकात नहीं होती, कोई पता नहीं होता, ना पैसा है तुम्हारे पास ना पावर है। ये फैशन है, ये फटा हुआ नहीं है, फैशन है। बट साहब सवाल ये है कि ये फैशन पहले भी था या कराची जाने के बाद फैशन में ऐड हुआ? ना खल्ले कराना है तुझे, खल्ले करा दे तुझे, लेकिन मैं खल्ले नहीं कराने, क्योंकि मैंने खल्ले कराने हैं तो चिपड़े पड़ते हुए ना तू वायरल हो जाएगा, और मैं तुझे वायरल होने नहीं देना चाहता। अच्छा बट साहब चले, जिंदगी में आपने अपने दोस्तों की तो बात की, खुद को जिंदगी में किस किस्म का दोस्त पाते हैं आप? बहुत अच्छा दोस्त हूँ मैं। कैसे? मेरे पास एक बंदा उस दिन भागा भागा आया, बोलता है यार वो तेरा दोस्त आईसीयू में। मैं परेशान, यार मैंने कहा मैंने तो मैट्रिक किया हुआ है, ये आईसीयू में कैसे दाखिला हो गया, वहाँ कैसे पहुँच गया? फिर कहता है आईसीयू का मतलब वो एडमिट है हॉस्पिटल में। मैं भागा भागा हॉस्पिटल गया हूँ, डॉक्टर सामने आया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं आता ऑपरेशन। वो बोलता है पागल तूने नहीं मैंने करना है, बाल खींचते हुए निकल गया हॉस्पिटल से। मैं हैरान, पता नहीं क्यों चला गया। ऐसी दोस्ती है, आखिर तक दोस्ती निभाता हूँ मैं। जबरदस्त। दोस्ती के मामले में मुझे आप सबसे आगे पाएंगे, बेशक। कभी पीछे नहीं हटा। बहुत कमाल वाकया सुनाया। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, इन्फ्लुएंसर थे, सबके नकाब उतर गए, सब पीछे हट गए। बट साहब आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी कश्मकश एकदम से आ गई है, बड़ी परेशानियां आ गई हैं, नज़र लग जाती है आपको? आप समझते हैं कि आपको नज़र लग गई है? आई नो मुझे नज़र लग जाती है, इसका तोड़ मैंने रखा हुआ है। क्या तोड़ा है बट साहब? क्योंकि जब आपका घर बढ़ाओ ना तो ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं। क्या जी? ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं जब घर बढ़ाओ। आई नो, तो उसका तोड़ मैंने रखा है। इंडिया में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। वो वीडियो कॉल पे मेरी नज़र उतारता है, 7 लीमू लेता है, वो 7 लीमू यूँ फेर के तो फुफ कर देता है। रजब कौन है ये साहब जो इंडिया से आपकी नज़र उतारते हैं? क्या करते हैं ये? वहाँ के बहुत मशहूर ख्वाजा सरा है। इंडिया से ख्वाजा सरा आपकी नज़र उतारते हैं? हाँ। लीमुओं से? एक दफ़ा तो यूँ मुझे गंदी नज़र लगी थी, बहुत गंदी लगी थी, वो उतर नहीं थी रही। और मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार ये मामला हुआ है, ये प्रॉब्लम हो गई है, नज़र आपने उतारनी है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो वो कहता है सॉरी मैं नहीं उतार सकती। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले यार मोदी जी ने सारे लीमू राफेल की नज़र उतारने के लिए बुलवा लिया, वहाँ जाके राफेल की नज़र उतारी है। मोदी इतना खुश हुआ है, जंग के बाद तो पता चला ना क्या कितने भाव था मामला। उसके बाद उसको कैप्टन भी बना दिया था उस जहाज़ का। रजब आपको इतनी बुरी नज़र लगी कैसे? उस दिन मांडोगर आया नहीं था, मिला नहीं था मेरे साथ, वरना घूमता फिरता है। उस दिन नहीं था, मैं अकेला था, इस वजह से लगी। बट साहब आप कह रहे हैं कि आप अब यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहे हैं? मैं यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं आपको टिकटॉक पे नज़र नहीं आऊँगा, आप देखोगे। मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, चंद दिन का मेहमान हूँ यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। ठीक हो गया, मैं समझ गया। कारोबार अब क्या करेंगे? शूमो का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जी? शूमो का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है, टिका के चल रहा है। ये आपका शूम या परफ्यूम है? हाँ, ये रजब के नाम से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है। बट साहब पेरिस में 7 फूल होते हैं, 7, उन 7 फूलों को जमा करके ना उसका रस निकाला है, उसका बना है। बट साहब इस परफ्यूम का नाम खालिद बाय रजब है। हाँ, लेकिन ये खाली क्यों है? हाँ तो ये खाली इसलिए है क्योंकि खाली है।
नहीं तो खाली है तो इसका नाम खालिद क्यों है? खालिद खाली की सेकंड फॉर्म होती है भाई। आपने तालीम कितनी की हुई है? पढ़ा लिखे नहीं है आप। और बट मुझे साहब, पता होता आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं है, मैं आपको देता ही नहीं। कोई खाली शीशी क्यों खरीदेगा आपसे? क्योंकि रजब बेच रहा है, और रजब से अल्हम्दुलिल्लाह मिलने के लिए लोग हज़ारों शीशियाँ खरीदते हैं। वो जो गोल्डन कार्ड आपने स्कीम चलाई हुई है कि आपसे परफ्यूम खरीदें, किसी का गोल्डन कार्ड निकलेगा, फिर वो आपके साथ खाना खाएगा। बिल्कुल ऑफर रखी हुई है। बिजनेस का ये रूल है, उसूल है। ये जो विनर्स होते हैं, ये परफ्यूमें खरीद के जो आप तक पहुंचते हैं, जो विनर्स होते हैं, गोल्डन कार्ड विनर्स, खाने पे कहाँ लेके जाते हैं उनको आप? उनको यही चौक शौक पे कहीं भी अच्छा होटल हो, जायका होना चाहिए बस। चाहे माँ की दाल हो, चने की दाल हो, जायका अच्छा होना चाहिए बस। इसकी खासियत बताऊं, पेरिस में 7 फूल है, 7 फूलों को कलेक्ट करके उनका अर्क निकाल के ये बनाया है। पेरिस में 7 फूल हैं हाँ और उन 7 फूलों की अरकियात से ये परफ्यूम बना है। हाँ। वो कौन से फूल हैं? एक तो आपकी चमेली आ गई। एक चमेली होगी, चमेली आपको पता है बहुत खुशबू करती है रात में, जबरदस्त। एक और ओस जब पड़ रही होती है। बिल्कुल ठीक है। और 6 गुलाब, 7 फूलों का अर्क है, उससे बना है ये, मजाक नहीं है। नदीम नानीवाला के बारे में बात कर लेते हैं। आपके दोस्त हैं, अभी मौजूदा तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सेम केस विद द सेम फेस। खप, बहुत बड़ी खप है, बहुत बड़ी खप है यार वो भी। आप ये कह रहे हैं नदीम नानीवाला भी मांडोगर की तरह बेवकूफियां करते नहीं, हैं? बेवकूफ़ी नहीं करता वो, चालाक है, बहुत चालाक है वो। रजब मेरी बात सुने, नदीम नानीवाला अपने मुंह से कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में 2 दफा दोस्ती की है। एक दफा डकी भाई के साथ, एक दफा रजब भट्ट यानी आपके साथ, और दोनों दोस्तियां बेलौस थीं। आप क्या कहेंगे? यार डकी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो उसका डकी का और उसका मामला है। डकी वाला मामला पोश वो अपना जवाब दे खुद है, मैं नहीं हूँ, मैं अपना जवाब दूँ। अच्छा, उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। मेरे साथ जो उसकी दोस्ती नानी वाला की, वो वाकई बेलौस है। बेलौस कैसे है? वाकई बेलौस है। अगर कोई कहता है ना बेलौस नहीं है, तो मैं कहूँगा गलत कह रहा है वो, वाकई बेलौस है। अच्छा, कैसे, मतलब बताएं कुछ। मतलब क्योंकि उसकी मेरे साथ दोस्ती होने के बाद जितना भी लॉस हुआ मुझे हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं हुआ। वो बेलॉस है, कख लॉस नहीं हुआ उसको, कख लॉस नहीं हुआ। रजब, बेलॉस का मतलब ये नहीं होता कि किसी का लॉस हो जाए उसमें। बेलॉस का मतलब होता है बेइंतहा। यार चंडा ना खा ली मेरे को यार, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। आई एम एन एजुकेटेड, आईकॉम किया हुआ है मैंने। हाँ, मुझे याद है आपकी बात सुन के, आपने तो आईकॉम किया हुआ है। और आईकॉम से जुड़ा हुआ है मेरा एक सवाल है कि हाँ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है, डंके की चोट पे किया है, जबरदस्त, अपनी मेहनत पे किया है, नहीं अच्छी बात मजदूरियाँ है। की हैं, हर वो काम किया जो बंदा करने से घबराता अच्छा, है मेरी बात सुन या लीजिए शर्म फील करता है, शेम फील करता है। मैंने हर काम किया है, डंके की चोट पे किया है। साहब, आपने आईकॉम किया तो आप बैंकिंग या मैथ से जुड़ी हुई फील्ड या कॉमर्स से जुड़ी हुई फील्ड्स में क्यों नहीं गए? आप ब्लॉगर क्यों बन गए? देख शहजाद, बात यह है कि उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। नहीं तो बट साहब, अभी आपने कहा ना कि आपने आईकॉम किया हुआ है। आईकॉम से मेरी मुराद इंटरकॉम। बचपन में बड़ी बजाई है पहले, 7-8 साल में मैंने बजाना शुरू कर दी थी पहले घरों की। इंटरकॉम। आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आपने नहीं किया। बट साहब, मैंने ऐसी हरकत कभी जिंदगी में नहीं की। आपने बचपन में बेल बजाई होगी, फिर आपकी किसने बजाई होगी? ऐसा है क्या नहीं है?